और अब बात सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी में दो छात्र संगठनों के बीच में झड़प, विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों की भिड़ंत की तस्वीर सामने आई है। टीएमसी समर्थक छात्रों और वाम समर्थक छात्रों के बीच में मारपीट हुई है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सामने आई है। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे दो छात्र गुट हैं जो आपस में भिड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसी बीच छात्र संगठनों के बीच में यह मारपीट की शुरुआत हो जाती है। टीएमसी एक तरफ टीएमसी गुट बताया गया, दूसरी तरफ जो वाम गुट है वो यहाँ पर बताया गया। तो दो गुटों में जमकर झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, मामले को शांत कराने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि मामले को शांत कराने की जो कोशिश है वो यहाँ लगातार की जा रही है। लेकिन ये दो छात्र संगठन हैं जो आपस में भिड़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा था सिलीगुड़ी में और इसी बीच दोनों गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं और बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथापाई और मारपीट तक पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं कि दोनों गुट किस तरीके से, चाहे वो छात्राएं हो या फिर छात्र हो, वो आपस में किस तरीके से भिड़ते हुए एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को आना पड़ता है, उसके बाद यहाँ मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोनों गुट किस तरीके से हाथापाई पर उतारू हो गए, यह तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में पैदा हुए कि छात्र संगठनों के बीच में जमकर मारपीट विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली है। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को सिर्फ इतना कहकर ही आईना नहीं दिखाया। हिमंता बिस्वा ने औरंगजेब का भी उदाहरण दिया, जिसने सपना देखा था कि वो पूरे भारत से हिंदू धर्म को मिटा देगा, इस्लाम फैला देगा। लेकिन औरंगजेब मिट गया, सनातन नहीं मिटा। आखिर क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी तल्ख टिप्पणी की, इसके पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, समझाते हैं। आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। आज आपने विपक्ष के हर दूसरे नेता को यह कहते सुना होगा कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जुल्म तो हिंदुओं पर होता रहा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अपने ही देश में, हिंदुस्तान में हिंदू सालों साल तक प्रताड़ित रहा है। तभी तो जिसका जब मन करता वो सनातन का अपमान कर देता था। कोई कहता था कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। तो कोई चाहता था कि हमें इन हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है। छाती में चाकू मार, और भाइयों और बहनों, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। कभी कहा जाता था कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, तो एक दौर वो भी था जब चुनाव में नारे लगाए जाते रहे हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गई जय श्री राम। इस देश के हिंदुओं ने वो दौर सहा है जब होली पर रोक लगाई जाती थी, कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजने दिया जाता था। और आज भी देश के कई राज्यों में हिंदुओं के साथ यही भेदभाव किया जा रहा है। और इसीलिए अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी पर खुला तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारा इतिहास 10 साल का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी को कोई अगर पूछे जाए कि आपका इतिहास कितना साल का है,
30 साल का, 50 साल का, 100 साल का। लेकिन अगर हिंदू को पूछा जाए आपका इतिहास कितना साल का है, मेरा इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा है। इस देश में हिंदू इतना सॉफ्ट टारगेट रहा है कि कोई कभी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर देता था और इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदुओं की इस हालत के लिए खुद सेकुलर हिंदुओं को जिम्मेदार मानते हैं। हमारा खतरा दूसरे से नहीं है। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये तमाम बातें एक पुरस्कार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही हैं, लेकिन जब से उनका ये बयान सामने आया है, उनके विरोधी बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सनातन की। सनातन के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, कौन सनातन को मिटाना चाहता है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सनातन के प्रति पिछले कुछ सालों में लोगों की आस्था बढ़ी जरूर है। दूसरे धर्म के लोग भी सनातन के रीति रिवाजों को अपना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लाल जोड़े में सज संवरकर खड़ी आप जिस लड़की की तस्वीरें देख रहे हैं, यही है मुस्कान, जिसने धर्म की दीवारें तोड़कर मनीष प्रजापति के साथ अब 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई हैं। मुस्कान ने मनीष प्रजापति के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। मुस्कान ने मनीष का सिर्फ हाथ ही नहीं थामा है, बल्कि मुस्कान ने अपनी मर्जी से अपना नाम भी बदल लिया है। मुस्कान अब सलोनी बन गई हैं और मनीष के साथ रह रही हैं। मुस्कान चाहती थी कि वो परिवार की मर्जी से अपने प्रेमी मनीष प्रजापति के साथ शादी करे, लेकिन जब धर्म के बंधन ने उसे ऐसा करने से रोका तो परिवार वाले नहीं माने, तो मुस्कान घर छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद मुस्कान के पिता ने 19 फरवरी 2025 को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, जिसके बाद मुस्कान और मनीष पुलिस के सामने हाजिर हुए थे और मर्जी से शादी करने की बात कही थी। रायबरेली पुलिस ने अब मुस्कान के परिवार वालों को जानकारी दे दी है कि मुस्कान शादी के बंधन में बंध चुकी है। मुस्कान के परिवार वाले अभी भी मुस्कान के इस फैसले से खुश नहीं हैं। पुलिस ने जब मुस्कान के पिता को थाने बुलाया था तो वो नहीं आए, लेकिन सच तो ये है कि प्यार में धर्म आड़े नहीं आया और मुस्कान सलोनी बनकर अब अपने मनीष की हो चुकी हैं।